हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ एज सून एज एंड नो सूनर देन। एज सून एज और नो सूनर देन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, किस प्रकार से इन्हें सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है, आज इन्हें सीखेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज अपना टॉपिक यूज ऑफ एज सून एज। चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक यूज ऑफ एज सून एज, नो सूनर और देन। देखिए एज सून एज और नो सूनर का क्या कॉन्सेप्ट होता है, किस प्रकार से सेंटेंसेस में एज सून एज और नो सूनर को यूज किया जाता है। देखिए दोनों का अर्थ सेम होता है। जिस सेंटेंस को आप एज सून एज से बनाएंगे उस सेंटेंस को आप नो सूनर और देन से भी बना सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब देखिए इनका अर्थ, अगर हम इनके हिंदी मीनिंग की बात करें तो एज सून एज और नो सूनर का जो हिंदी मीनिंग होता है ये होता है इस तरह के आपको हिंदी में शब्द दिए जाते हैं, जैसे जो ही, तो ही, जैसे ही, वैसे ही या ही था। इस तरीके के वर्ड आपको मिलेंगे हिंदी सेंटेंसेस में, जिसमें आपको एज सून एज या नो सूनर का यूज करना है। देखिए एज सून एज का प्रयोग सेंटेंस में आप अकेले करते हैं, लेकिन नो सूनर के साथ देन का प्रयोग कंपलसरी किया जाता है। समझेंगे आगे। देखिए एज सून एज, सबसे पहले देखिए जब भी एज सून एज से आप कोई भी सेंटेंस बनाएं तो एज सून एज के बाद आपको पहले फर्स्ट सेंटेंस लिखना होता है, उसके बाद में आपको कोमा होता है, कोमे यूज़ करना पड़ता है, उसके बाद में आपको सेकंड सेंटेंस लिखना पड़ता है। यानी कि दो सेंटेंसों के बीच में आपको कोमे का यूज़ करना कंपलसरी है अगर आप सेंटेंस की स्टार्टिंग एज सून एज से कर रहे हैं। देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए जैसे ही पुलिस आई डाकू भाग गए, तो यानी कि जो ही पुलिस आई डाकू भाग गए। तो एज सून एज द पुलिस केम, कोमा लगाया आपने, द रोबर्स रैन अवे। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। देखिए सेकंड सेंटेंस, जैसे ही रेलगाड़ी स्टेशन पर आई यात्री उसमें चढ़ गए। क्लियर। तो एज सून एज द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन, आपने कोमा लगाया एक सेंटेंस के बाद, दूसरा सेंटेंस आपने लिखा द पैसेंजर बोर्डेड इट। इस तरीके से आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, जो ही घंटी बजी तो ही सभी लड़के कक्षाओं में चले गए। जो ही घंटी बजी तो ही सभी लड़के कक्षाओं में चले गए। देखिए किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे, एज सून एज द बेल रैंग ऑल द बॉयज एंटर्ड देयर क्लासेस। इस तरीके से आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। यानी कि पहले सेंटेंस के बाद आपको कोमा लगाना पड़ता है, उसके बाद आपको सेकंड सेंटेंस लिखना होगा। जैसे देखिए, जैसे ही वह भाषण देने को उठा वैसे ही भवन तालियों से गूंज उठा, या जो ही वह भाषण देने के लिए उठा तो ही भवन तालियों से गूंज उठा। आप किस प्रकार इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, एज सून एज ही गोट टू डिलीवर अ स्पीच, कॉमा यूज किया, द हॉल बिगेन टू रिसाउंड विद चीयर्स। इस तरीके से आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। चलिए देखते हैं नो सूनर का कॉन्सेप्ट। देखिए जिस सेंटेंस को आप एज सून एज से बनाएंगे उस सेंटेंस को आप नो सूनर से भी बना सकते हैं। क्लियर है। एज सून एज और नो सूनर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, लेकिन एक बात समझनी होगी, नो सूनर के साथ आपको देन का प्रयोग करना कंपलसरी है। अगर आप जैसे एज सून एज में आप कोमे का यूज़ करते थे आप ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, नो सूनर के साथ आपको देन लगाना कंपलसरी है। देखिए दोनों का अर्थ सेम है। नो सूनर का भी अर्थ होता है जो ही, तो ही, जैसे ही, वैसे ही या फिर ही था। इस तरीके का वर्ड हिंदी में आएंगे। देखिए इसे तीन तरीके से बनाया जाता है। नो सूनर के साथ आपको समझना होगा, सबसे पहले आप नो सूनर लिखेंगे, फिर आपको हैड का प्रयोग करना है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में देन, उसके बाद में सेकंड सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखिए जो वाक्य आप नो सूनर से बनाते हैं उसमें इन्वर्जन का प्रयोग होता है। स्टूडेंट, इन्वर्जन का मतलब होता है पहले वर्ब
और उसके बाद में सब्जेक्ट। वर्ब और सब्जेक्ट यानी कि जब किसी भी वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले हो तो उसे इन्वर्जन कहा जाता है। तो देखिए पहले आपका वर्ब आएगी हेड, उसके बाद में वर्ब आएगी, ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, याद रखना। हेड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आपको इस बात को याद रखना है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर नो सूनर, फिर डिड आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर देन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। या तो सेकंड स्टेप ये हो सकता है, नो सूनर में आप हेड का प्रयोग कर सकते हैं या फिर डिड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हेड के बाद में सब्जेक्ट आएगा स्टूडेंट, ऊपर वाले जो आपको रूल लिखाया गया। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है इसका, नो सूनर अगर आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो डू या डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर देन का प्रयोग करेंगे, फिर सेकंड सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस तरीके से आपको यूज करना है। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, वह स्टेशन पहुंचा ही था कि रेलगाड़ी रवाना हो गई। पहुंचा ही था, अब इस वाक्यों को देखो, पहुंचा ही था, या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे ही वह स्टेशन पहुंचा रेलगाड़ी रवाना हो गई, या जो ही वह स्टेशन पहुंचा रेलगाड़ी रवाना हो गई। आप हिंदी में कैसे भी बोले अर्थ सेम है। तो आप कैसे बनाएंगे, नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन, ठीक है, आपको हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, रीच्ड द स्टेशन, फिर आपको देन का प्रयोग करना है, देन द ट्रेन डिपार्टेड। इस तरीके से आप बनाएंगे। अब क्या ये नो सूनर से ही बनेगा, आप चाहो तो इसे एज सून एज से भी बना सकते हो। आप लिख सकते हो एज सून एज ही रीच्ड द स्टेशन कोमा द ट्रेन डिपार्टेड, आप ऐसे भी बना सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं पहुंचा ही था कि रमेश आ गया, ठीक है। तो किस तरीके से बनाएंगे आप, नो सूनर हैड आई रीच्ड देन रमेश केम, इस तरीके से। थर्ड एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, जैसे रामलीला शुरू ही हुई थी कि बिजली चली गई। तो नो सूनर हैड रामलीला स्टार्टेड देन द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ। इस तरीके से आप बनाएंगे। नो सूनर के साथ आपको देन का ही प्रयोग करना है, ये चीज़ आपको याद रखना, एक कंजक्शन है, ठीक है। और अगर आप चाहो तो इस सेंटेंस को एज सून एज से भी बना सकते हो, एज सून एज रामलीला स्टार्टेड कोमा द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ, आप ये भी कह सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जो ही मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की वैसे ही मुझे अच्छी नौकरी मिल गई। यानी कि जैसे ही मैंने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया वैसे ही मुझे अच्छी नौकरी मिल गई। तो आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, नो सूनर डिड आई फिनिश माई स्टडीज देन आई गोट अ गुड जॉब। इस तरीके से आप नो सूनर के साथ हैड का प्रयोग कर सकते हैं और डिड का भी कर सकते हैं। देखिए बच्चे स्कूल पहुँचे ही थे कि घंटी बज गई। नो सूनर डिड द चिल्ड्रन रीच स्कूल देन द बेल रॉन्ग, देन द बेल रैंग। इस तरीके से नो सूनर के साथ आपको देन का प्रयोग करना है। तो नो सूनर डिड द चिल्ड्रन रीच स्कूल देन द बेल रैंग, याद रखना। डिड के साथ यहाँ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन देन के बाद जो सेंटेंस आएगा उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको यूज करनी है। जिसे मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मोहन को मैंने फ़ोन किया ही था कि उसका मैसेज आ गया, ठीक है। तो नो सूनर हैड आई कॉल्ड मोहन देन ही मैसेज्ड मी, आप इस तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, जो ही मेरी माताजी घर पहुंचती हैं तो ही भोजन बनाना शुरू कर देती हैं। अब देखिए टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में जा रहा है, पहुंचती हैं तो ही भोजन बनाना शुरू कर देती हैं, तब आपको डू डज का प्रयोग करना पड़ेगा। तो नो सूनर डज माई मदर अराइव देन सी बिगिंस टू कुक। अब देखिए आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में भी एस या ई एस को जोड़ते हैं, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको सब्जेक्ट भी, जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करनी होती है। इस तरीके से बनाएंगे। जैसे देखिए, जो ही वह पहुंचता है तो ही काम करना प्रारंभ कर देता है। तो कैसे इंग्लिश में बनाएंगे,
नो सूनर डज ही अराइव देन ही बिगिंस टू वर्क। इस तरीके से। क्लियर? तो ये था आपका स्टूडेंट आज का टॉपिक, एज सून एज एंड नो सूनर।